साथ है, अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, अबुल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, अरे जितेगा कौन, BBM, अरे लढेगा कौन, BBM, अरे आएगा कौन, BBM, जाएगा कौन, BBM, अरे वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो, हम तुम्हारे साथ है। उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये वोट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि आप इस रेस में आगे बढ़ जाएंगे? अगर वो मत देना है सेना को तो वो बीजेपी को मत देने के बराबर है। आज नहीं तो कल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। और कि आप ये वोट काटेंगे? तो ये हम कह रहे हैं कि उद्धव साहब वोट काटेंगे हमारा, वो मुसलमानों में डोरे डाल रहे हैं। तो यानी आप मुद्दा हिंदू मुस्लिम लेके चलेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट भी आगे रहें? हमने कांग्रेस को 70 साल से वोट दिए, उसने हमें क्या दिया? वर्षा ताई कहती है कि हमने भी काम किया है। आप क्या दिखाकर लोगों को वोट मांगेंगे? तो आज ये अडानी के ऊपर इल्जाम लगा रहे और ये वर्षा के ऊपर इल्जाम लगा रहे, दोनों एक ही है। से लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मान जाओ, इस तरफ आ जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक दो मुसलमान की बात नहीं है। मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। धारावी की राजनीति शुरू हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस और बीजेपी जोर लगा चुकी है, उस तरह से वंचित अघाड़ी भी लाइन में आ चुकी है और इनका भी ये पहला राउंड है जो यहाँ पर शुरू हो चुका है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से घोड़ों की रेस लग चुकी है, उसी तरह से यहाँ पर जो है खासदारों की रेस लग चुकी है और वंचित अघाड़ी का ये जो पहला मोर्चा है जो लोगों से संवाद करना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, उसी पर हम जाएंगे। सर, जिस तरह से बात की जा रही थी कि वंचित अघाड़ी जो है वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने वाली है, लेकिन कुछ मामलों की वजह से वो नहीं जुड़ चुकी और उसके बाद उस पर इल्जाम लगाया गया कि ये वोट काटेंगे। क्या आपको लगता है कि आप इस रेस में आगे बढ़ जाएंगे? देखिए, ऐसा है, वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा सेकुलर रही है और सेकुलर का साथ देती आई है। बिना किसी वजूद के हमने एडवोकेट बालासाहेब ने 7 सीटें कांग्रेस को समर्थन देने का वादा किया और हम लोग अलायंस के लिए हमेशा तैयार रहे, लेकिन दलित मुस्लिम समाज को मान सम्मान नहीं देते। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, लेकिन मुसलमान उम्मीदवार देने को कोई तैयार नहीं। आज की तारीख क्या पिछले 20 सालों से आप उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवार लोकसभा में दिया ही नहीं जाता। आज भी कांग्रेस ने 17 सीटें डिक्लेयर की, इसमें एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है, राष्ट्रवादी ने भी नहीं दिए आपके। तो यानी आप मुद्दा हिंदू मुस्लिम लेके चलेंगे कि मुस्लिम कैंडिडेट भी आगे रहें? मुस्लिम और वंचित समाज भी आगे रहना चाहिए, उनका भी देश है, उनको भी पूरा हक है। हमारा मुद्दा एक ही है कि सबको लेके सेकुलर जो है, सेकुलरिज्म कायम रहना चाहिए और सभी समाज को मान सम्मान मिलना चाहिए। तो ये मान सम्मान मिलेगा कैसे? क्योंकि प्रधानमंत्री तो वहां से अपने सीट से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठिए हैं, तो कहां से ये सम्मान मिलेगा जब देश का प्रधान ही ऐसा कहेगा, देश का माई बाप ही ऐसा कहेगा, तो बाकी लोगों के लिए कहां से बात रह जाएगी? जब देश का प्रधानमंत्री इसे कहेगा तो उसे पब्लिक को ही सोचना है, आवाम को ही सोचना है, तो उसे किस तरीके से उसके तख्त से उठा के नीचे फेंकने का काम करें। आज पिछले लास्ट वीक में उसने सीधा सीधा कहा कि मुसलमान घुसपैठिए हैं। आज उसने घुसपैठिए के नाम से, कल का ये कहेगा कि मुसलमान इंडियन है ही नहीं, तो मुसलमानों को फैसला। इंडिया का मतलब ही यही हुआ सर कि वो इंडियन नहीं है। वही बोल रहा हूँ, लेकिन उसको इनडायरेक्ट में कहा गया है ना, खुल के नहीं कहा गया। घुसपैठिया बहुत से लोग नहीं समझ पाते ये अल्फाज, तो उसके क्लेरिफिकेशन है कि मुसलमान बाहरी हैं। इसका मतलब ही हुआ एनआरसी में भी मुसलमानों को उसने नहीं जगह दी है। तो वंचित समाज, हमारे पारा साहब, वंचित समाज और ये मुस्लिम समाज अगर ये एनआरसी में भी बाहर हो गया और अभी ये लेंगे भी नहीं, उनको एंटर करेंगे, तो आगे चल के मुस्लिम को हिंदुस्तान से बाहर जाना ही पड़ेगा। सर, यहाँ पर 2 बड़ी रेस चल रही है, एक शिवसेना की, दूसरी भी शिवसेना की। इस रेस के अंदर एक के साथ इंडिया अलायंस है और एक के साथ महायुति है और दोनों टक्कर की है। ऐसी लंबी रेस में, ऐसी तेज रफ्तार घोड़ों के बीच में आपका घोड़ा क्या आगे निकल पाएगा? बिल्कुल निकल सकता है, क्योंकि दक्षिण मध्य मुंबई में 23% मुस्लिम वोट हैं, 15% आपके दलित समाज के अंदर, लगभग 38% होते हैं दलित मुस्लिम समाज, वंचित समाज के वोट। और आप ये वोट काटेंगे? काटेंगे नहीं साहेब, हम लोग वोट लेंगे, ये मत है, हमारा हक है और हर वोटर्स का हक है। ऐसा नहीं है कि दूसरा कैंडिडेट लेता वोट काटता है। काटने की बात तो ये हम कह रहे हैं कि उद्धव साहब वोट काटेंगे हमारा, वो मुसलमानों में डोरे डाल रहे हैं। मुसलमानों में उन्होंने दिया क्या 92 से लेकर आज तक?
अभी क्यों हम माफी मांगते फिर रहे मुसलमानों, मुझको माफ कर दो, बुरा वक्त माफ कर दो। माफी क्यों मांग रहे हो जब तुमने कोई पाप ही नहीं किया है? तो मुसलमानों को ये मानना है कि हमको साथ क्या दिया है इनके बाप दादाओं ने। बाला साहब ठाकरे जो थे उन्हीं का एक गुरु है, एक बेटा है, एक चेला है। पब्लिक को इनडायरेक्ट में अगर मत देना है सेना को तो वो बीजेपी को मत देने के बराबर है। आज नहीं तो कल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं। तो क्या ये 20% वोट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख लें कि आपकी लोकसभा में जो है वो 6 विधानसभा आती है, 6 में 14 लाख से ज़्यादा वोटर है, जिसके अंदर काउंट के हिसाब से हमने देखा 42% जो है मराठी भाषी है और 28% जो है वो दलित है और 20% मुसलमान है, 8% जो है वो मद्रासी है और 3% के लगभग जीत पाएंगे क्या? खाली 20% की बात नहीं है, वंचित समाज भी हम 48% के अमाउ जा रहे हैं। अच्छा। और उनके हिस्सों का 2 होगा भाग। वो तो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कहा गया, वो दोनों एक ही है। चाहे एकनाथ शिंदे जीते हैं, चाहे उद्धव सेना जीते हैं, वो तो भाजपा के ही गोली में जाने वाले हैं। वो तो जनता को ये समझना है कि अपने मत का इस्तेमाल किधर करें, क्योंकि ये सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं। कोई भी जीता हो तो वही जीतेंगे, तो इससे डायरेक्ट भाजपा को वोट करो। वो तो अपना चेहरा दिखा रहे कि हमने काम किया है। राहुल शिवाले कहते हैं हमने 10 साल काम किया है और शिवसेना कहती है कांग्रेस के बिना पर कि हमने भी काम किया है। तो वर्षा ताई कहती है कि हमने भी काम किया है। आप क्या दिखाकर लोगों को वोट मांगेंगे? वर्षा ताई कहती है मैंने काम किया, तो फिर अपना एरिया छोड़ के वो उत्तर मध्य में क्यों फाइट कर रही हैं? वो तो युति है, वो जो सुप्रीम उनका कहेगा वो करेंगे, वो पार्टी का लेवल है। आप काम क्या दिखाएंगे अपना? काम हमने लास्ट 4 सालों से मुस्लिमों पे जब जब जुल्म हुआ है वंचित बाबा ने ही आवाज उठाया है। आप देख लो, पैगंबर बिल आया, जब जो किसी पेशवा के ऊपर कोई भी करे उस पर FIR लॉन्च होना चाहिए, उसके लिए अंबेडकर साहब ने सबसे पहले क़यादत की। दूसरा, आपका जब शिवाजी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार पे प्रॉब्लम आया, उनका स्टेटस रखने पे लोगों पे FIR होता था, तब हमारे बाला साहब ने जाके उधर गुलपोशी की, उसके बाद वो राजकारण रुका। इसी प्रकार आप फिलिस्तीन के मजलूमों के लिए दुआ करना मसाजिद में हो गया था बंद, लोग पुलिस बुला के उनको धमकियां देती थी, तब हम ही लोग जाके उसको लाए, परमिशन ला के लीगल हमने आज़ाद मैदान में दुआ प्रोग्राम रखा, एहतजाज किया, उसके बाद ये सारी मस्जिदों में रुका। इसी प्रकार भोंगे का मसला ले लो, लास्ट के 4-5 सालों से देख लो, मुस्लिम मसाइल जब भी आए वंचित बहुजन आघाड़ी मैदान में रही है, बाकी ये सारे पक्ष किधर थे उस वक्त? मुस्लिम वोट के साथ साथ ये जमा खर्च लोगों को नहीं समझ में आता, लोगों को काम आता है और उस काम के बारे में भी बात करेंगे। धारावी के कई चेहरे हमारे साथ हैं जो धारावी वासियों के परेशानियों में यहाँ पर खड़े हुए नजर आए, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। धारावी की कोई भी परेशानी होती आप आगे आकर खड़े हो जाते हो, दिखाते हो, क्या वो काम करना आज साबित होगा? क्या आज दिखाएंगे? क्या आप उसके दम पर वोट मांगने की कोशिश करेंगे क्या? देखिए, हमारा काम जो भी हुआ है वो आदरणीय प्रकाश बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है और मैं उनका एक कार्यकर्ता हूं और मैं पब्लिक से यही कहूंगा कि जो आप ये सोच रहे हो कि हमारा वोट खराब होगा, तो हमारा वोट ये हमारा वोट है। हमने कांग्रेस को 70 साल से वोट दिए, उसने हमें क्या दिया? और आज अगर एक मुस्लिम कैंडिडेट प्रकाश अंबेडकर साहब दे रहे तो आप बोलते हो मुसलमानों का वोट खराब होगा। आपने 70 सालों में मुसलमानों की जिंदगी खराब कर दी हो, तो ये चीज क्यों नहीं गौर कर रहे हो? अगर 20% हमारा वोट है तो 70 खासदार हमारे होने चाहिए, लेकिन आज अफसोस की बात है जब मुसलमानों की वोट की बात आती है तो कांग्रेस की है, जब मुसलमानों की तकलीफ की बात आती है तो प्रकाश अंबेडकर उस तकलीफ के लिए आगे आते हैं, तब कांग्रेस गहरी निंद्रा में क्यों रहती है? आज बड़ी दुख की बात है कि धारावी जैसे इलाके में आज यहाँ की वर्षा ताई गायकवाड़ की अगर बात किया जाए, 35 साल से उनका ये बाप और बेटी का यहाँ पे शासन था और जितने भी कॉलेज है मेरे पास एविडेंस है सब बाहर है। तो धारावी का जब विकास नहीं हुआ है तो आज ये अडानी के ऊपर इल्जाम लगा रहे और ये वर्षा के ऊपर इल्जाम लगा रहे, दोनों एक ही हैं। और सबसे पहली बात मैं बता दूं, हम बीजेपी वाले नहीं हैं। कांग्रेस ने आदरणीय बाला साहब को सपोर्ट ना करने के उद्देश्य से 2022 में जब जिला परिषद का इलेक्शन आया तो बीजेपी को समर्थन करिए अकोला के अंदर, तो बी टीम और ए टीम सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक है।
और हमारा जो काम है वो लोगों में हम पहुंचाएंगे और दिखाएंगे और इंशाल्लाह अबुल हसन खान को हम जिताएंगे। शायद आप सोशल मीडिया नहीं देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो आपको बी टीम कहा जा रहा है कि जिस तरह से आप अलायंस को छोड़कर इस तरफ झुके हैं, इससे लोग बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मान जाओ, इस तरफ आ जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक दो मुसलमान की बात नहीं है, सिर्फ ये धारावी के मुसलमानों की बात नहीं है, यहाँ पर संविधान की बात है, देश की बात है और देश के हित में आपको अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करना चाहिए, ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा है। संविधान निर्माता के पोते के साथ हूँ, ये आज के लुटेरे हमको संविधान बताएंगे? अगर संविधान को ये मानने वाले होते तो पहले हमारा हक देते, इन्होंने दिए हैं, पहले ये बता दो किसने आपको दिया आपका हक? किसी ने अभी तक का नहीं तो दिया। आप एक ही तरफ क्यों जा रहे हैं? आप सबकी तरफ कहिए, देश के लिए लड़िए। देखिए हम देश के हित में हमारा काम हो रहा है। एक ही वाहिद प्रकाश बाला साहब अम्बेडकर ने जो आवाज उठाए, अगर वो आवाज किसी और पार्टी ने उठाया तो आप बताइए। आप खाली प्रकाश अम्बेडकर साहब को बी टीम बोल रहे हो, जबकि हम साबित कर सकते हैं कि कांग्रेस ने कितनी जगह पे बीजेपी को सपोर्ट करी है। आप खुद ये चीज सोचिए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। क्या लगता है कि आप आगे जाकर आप विजयी हो पाओगे? देखिए हमें लड़ना है और हमें हमारे अधिकार की बात करना है, जीते या हारे, लेकिन हम वंचित की पहचान लेके लोगों के बीच में आ रहे हैं। तो लोग जो कह रहे हैं कि वोट काटेंगे तो काटेंगे। देखिए ये वोट हमारा है, हम हमारा ही वोट कैसे काटेंगे? ये किसी के बाप का पर्सनल जागीर नहीं है। क्या दलित आपकी तरफ आएंगे? दलित तो माशाल्लाह पहले से है, हम उस घराने के उम्मीदवार है जिस घराने ने। क्या कहना चाहेंगे? वंचित अगाड़ी जो है वो मैदान में आ चुकी है और खास करके आपके विरोध में है, क्योंकि यहाँ पर जो रेस है वो दो ही रेस है और दोनों रेस शिवसेना की रेस है। एक को आप गद्दार कहते हैं और एक को सच्चा शिवसेना कहते हैं। तो इस रेस में और एक पैदा आ चुका है, एक और कैंडिडेट आ चुका है। क्या कैसे देखते हैं इस माहौल को? क्या आप इनके खिलाफ जाएंगे? देखिए अपने देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के जरिए इलेक्शन या यहाँ का प्रशासन सारा काम करता है। अभी इलेक्शन होने वाला है तो अपने देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो सारे लोग अपने अपने तरीके से लड़ने का कोशिश करेंगे और जनाधार पाने का कोशिश करेंगे। इलेक्शन में एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी भी होगी, लेकिन यही लोकशाही का बड़ा अलंकार है। तो लड़ते हैं जो लोग, अभी उसमें हम हमारा जनाधार खींचने का प्रयास करेंगे, वो लोग उनका जनाधार बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लेकिन डेमोक्रेसी में हमेशा होते रहता है। हमें उनके विषय में ऐसा कोई ये हमारे कायम के विरोधी नहीं है। बाबूराव माने का धारावी में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे, वो कैंपेन में नजर नहीं आ रहे। क्या वजह है? कौन कौन? बाबूराव माने। ये आपकी गलतफहमी है। मैं हमारे कैंडिडेट के साथ रात दिन प्रचार कर रहा हूँ, रात दिन घूम रहा हूँ और हमारा कैंडिडेट को विजयी करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं प्रचार में नहीं है। रात को भी कल प्रतीक्षा नगर में वो कैंडिडेट आए थे, उनके साथ में मैं था, धारावी के सारे विभाग में था। है कि धारावी में जिस तरह से कैंडिडेट पर कैंडिडेट आ रहे हैं, दो बड़े घोड़े रेस में थे, लेकिन अब उनके बीच में एक तीसरा घोड़ा आ चुका है बहुजन अगाड़ी का। लेकिन अब क्या वो लोग वोट काटेंगे या लोगों को इससे विजयी हो पाएंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अगर हम देख लें सोशल मीडिया तो हर जगह पर यही कहा जा रहा है कि वंचित अगाड़ी से एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपना कैंडिडेट पीछे ले लें। ये संविधान की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, ये पूरे हिंदुस्तान की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में हम पीछे रह गए तो शायद आने वाला दिन हमारे लिए बुरा होगा। लेकिन इनका कहना है कि हम डॉक्टर बाबा साहेब के वंश में से हैं, तो हमारा हक है वोट लेना और हमारा हक है खड़े होना। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में धारावी वासी किसे विजय करते हैं। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।